नमस्कार साथियों, मैं राघव बघेल आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज जानते हैं हम कि हमें हमारा इतिहास और हमारा असली इतिहास क्या है, हमारे असली महापुरुष क्या है, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या उनकी भूमिका रही इस देश को, इस राज्य को, हम सब को, हम आप को स्वतंत्र करने में, इस देश को बलिदान देने में। तो एक नज़र डालते हैं अपने पूर्वजों की ओर कि हमारे पूर्वज जो हमें आज हमारे पूर्वजों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कुछ नाम आते हैं, चंद्र नाम आते हैं और उनका भी वर्णन ऐसे एक संक्षिप्त, एक छोटे से बस एक हेडलाइन देके या फिर थोड़ा मोड़ा उनके बारे में बताकर बस दैट्स इट। बाकी अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें तो मुग़लों का इतिहास, अंग्रेज़ों का, हमें गाथाएं भरी पड़ी हैं, हमारे ग्रंथ किताबें भरी पड़ी हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये सोचने का विषय आप लोगों का है। इस पर मैं इस खुले मंच पर, इस खुले वीडियो में नहीं सब बता सकता। ये आप लोग खुद सोचें। बताने को बता सकता, कोई पाबंदी नहीं है, हमें फंडामेंटल राइट टू स्पीक है, लेकिन आप खुद सोचें। बस क्या है, हम एक दिशा देंगे, उस जरिए से सोचिए। आप लोगों को शायद लगता होगा कि शायद हमारा इतिहास इतना ब्रिलियंट नहीं रहा होगा, इतना मजबूत नहीं होगा, इतना शक्तिशाली नहीं रहा होगा, हमारे वीर पुरुष महान नहीं होंगे। तो अगर ऐसा यदि आप सोचते हैं तो शायद गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुष महान थे और इतने महान थे अंग्रेज़ों और मुग़लों से भी महान। यहाँ तक हमारे पुरुष नहीं थे, महिलाओं ने भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। बस बशर्ते क्या हुआ है कि कुछ लोगों की बदौलत उन्हें छुपाया गया है, इतिहास से हटाया गया है, इसलिए आज हम नहीं जान पाते। ऐसा नहीं है कि वो लोग, इन लोगों के बाद में इन लोगों के साथ संघर्ष भी किया है, उन लोगों का भी इतिहास हमें सही तरह से नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, पढ़ाया जाता टूटी बूटी कड़ियाँ इधर उधर से मिला मिलू को, बस ख़त्म कहानी, दैट्स इट। दो चार बातें बता दी, दो चार सेंटेंस लिख दिए बस। और लिखते भी हैं कुछ लोग, इतिहासकार हैं। एक प्रोफेसर ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने शिवाजी, जो हमारे वीर शिवाजी थे, उनको कहा था शिवाजी वॉज अ माउंटेन रैट। शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ऐसे ऐसे गद्दार लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं हमारे इतिहास। उस शिवाजी की बात करते हैं, ये जानते भी हैं कि शिवाजी चीज़ क्या थी। अब हम बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं हमारे पुराने इतिहास की ओर, जो हमारे समाज के जो हमारे भारत के जो इतिहासकार रहे हैं, मतलब इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा नहीं है, जिन्होंने इतिहास को रचने में भूमिका निभाई है। तो आज के दौर में, आज के युग में एक सेंटेंस बड़ा अच्छा चलता है कि लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं महिलाओं के नाम भी गिनाना चाहता हूँ। तो एक सबसे महान महिला रहीं जिन्होंने इस भारत में सनातन संस्कृति को बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभाई है, वो थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनको समाज ने, इस भारतवर्ष ने तमाम तरह की उपाधियाँ दी, तमाम तरीके के नाम दिए, जैसे देवी, पुण्यश्लोक, राजमाता और भी कई उपाधियाँ दी हैं, उनसे सम्मानित किया गया है महारानी अहिल्याबाई होलकर। और इनका जो परिवार था, जो वो जिस समाज से बिलोंग करती थी, वो भी एक बहुत ही निचला, कह सकते हैं बहुत ही दबा कुचला समाज था। ऐसा नहीं था कि सारी कम्युनिटी जो थी वो दबी कुचली थी, नहीं, लेकिन उनका जो परिवार था, जहाँ से वो निकल के आई थी, जहाँ से वो उभर के आई थी, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, वो परिवार जो था वो गरीब परिवार था, एक भेड़ पालक था, एक गडरिया समाज का परिवार था, और वो एक गडरिया की पुत्री थी। तो जब ऐसी ऐसी महिलाओं ने, और उन्होंने अपना परिवार संभाला, अपना घर संभाला, अपने बच्चे संभाले, अपना राज्यभार संभाला और इस संसार को संभाला। आज भारत में जो
तमाम जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जो मंदिर बने हैं, वो बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई आदि बहुत सारे काम किए। अब दूसरी बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में आज उनके बाद और अहिल्याबाई के बारे में कितने लोग जानते हैं? शायद ना, बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो अब उनको भी नहीं जानते। ये हमारे इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा या फिर पता नहीं क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, जो महान थे उन्हें दबा दिया गया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थी कि महिला कुछ कर नहीं सकती, महिला का काम तो केवल रोटी बनाना है, बस बर्तन मांजना है, दैट्स इट। अगर उनको ऐसी कहानियाँ पढ़ाई जाती तो महिला भी आज देश को चलाने की हिम्मत रखती हैं। महिलाएं भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक मानव कर सकता है, जो एक इंसान, जो एक आदमी कर सकता है, बशर्ते जिन लोगों की जो सोच थी वो वहीं तक उन्हें दबाना चाहते थे, कुचलना चाहते, इसलिए उनका इतिहास नहीं पढ़ाया गया। वो तो शुक्र है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक इतनी शानदार कविता लिखी, जिससे उनके बारे में उस कविता में इतना संघर्ष, इतना सब कुछ भरा है, जिससे प्रभावित होकर लोगों ने उनके बारे में जाना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में खोजना शुरू किया, तो उनका इतिहास उभर कर बाहर आ पाया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में, हमारे भारत के इतिहास में दबी हुई हैं, जिनका इतिहास हमें उकेरना है, हमें जानना है, हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को बताना है कि वो आदमी से कम नहीं है, वो किसी आदमी के दबाव में नहीं रह सकती, वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। बात करते हैं भीमा भाई होलकर, जिन्होंने भारत की पहली महिला, इनके बारे में शायद आपने एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा होगा कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में, और बाकी सारे लोगों ने तो शायद पढ़ा ही नहीं होगा, कि भारत में पढ़ा भी होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, 100% नहीं कह सकते पढ़ा होगा, कि भारत की पहली अंग्रेजों से लड़ने वाली महिला थी भीमा भाई होलकर। ये भी शायद महारानी अहिल्याबाई होलकर की परिवार से थी, सुपुत्री थी या नातिन थी, ये कह सकते हैं, शायद एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ऐसी बहुत सारी रानी पद्मावती और ऐसी बहुत सारी रानियाँ रही हैं, जिन्होंने भारत को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में केवल पुरुष महान थे, बल्कि महिलाएं भी महान थी, और हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में तो महिलाओं को देवी का अधिकार दिया गया है, और किसी में दिया गया और सभी में तो महिलाओं को केवल भोग योग समझा जाता है। अब बात करते हैं पुरुषों की, तो एक नज़र डालते हैं उन सब के बारे में। अगर डिटेल में सबके बारे में पर्टिकुलर बताएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बस नाम गिनाएंगे। आप लोगों को अगर जानना है तो उनके बारे में आज तो सारा कुछ मैटर गूगल पर उपलब्ध है, एक पर्टिकुलर किसी सब के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला, मल्हारराव होलकर, बाजीराव होलकर, टीपू सुल्तान, चाणक्य, पौरस, चंद्रगुप्त मौर्य, हनी हमीटी, अशोक सम्राट, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, तुलाराम यादव, बंदा सिंह बहादुर, धनराम सिंह गुर्जर, सूरजमल जार, बिरसा मुंडा, स्वामी विवेकानंद, ऐसे हमारे महान सारे पूर्वज रहे हैं, जिनके बारे में आज हम शायद नाम ही जानते हैं कहें तो। इनका उदय क्या हुआ, इनका क्या संघर्ष था, इनकी लाइफ कैसी थी, इन्होंने क्या कार्य किए, इन्होंने क्या नहीं किया, इनका वर्चस्व कैसा था, इनका साम्राज्य कैसा था, यहाँ इनके साम्राज्य में लोग कैसे थे, क्या करते थे, ये सारा कुछ हमें नहीं पता। यही ज़रूरत है हमें इन लोगों के बारे में जानने की, तभी तो हम अपना पुरुषार्थ जगा सकते हैं, तभी तो हम अपने आप को गौरवान्वित फील करा सकते हैं, तभी तो हम अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हैं। आज कुछ लोग हैं, कुछ सत्ताधारी हैं, कई सत्ताधारी हैं, या फिर किसी एक बड़े एजेंडे को चलाने वाले कुछ लोग हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ जो समाज दबा है, जो समाज पिछड़ चुका है, चाहे वो अंग्रेज़ों ने लूटा हो, मुग़लों ने लूटा हो, इस वजह से पिछड़ा हो, या फिर वो
संसार का, वो पृथ्वी का क्रिय चक्र है। कभी कोई अमीर है तो कभी कोई गरीब है, तो कोई समाज दब गया है, कोई उभर गया है। तो उस अब क्या चल रहा है कि जो दब गया उसको दबा ही रहने दो। तो आज कुछ लोगों के एजेंडे हैं भारत पर गजवाए हिंद स्थापित करने का, भारत को एक इस्लामी राज्य बनाने का, और एजेंडे हैं उनके तहत वो काम करते भी आए हैं और कर भी रहे हैं। बशर्ते अब क्या है कि हम लोग जागरूक हुए हैं। अब हम लोग जागरूक हुए हैं तो भाई, अब जागरूक हो गए हो तुम, तो अब उनकी जो उंगली सीधी से घी निकल रहा था, वो उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। तो अब वो लोग कहते हैं कि हिंदू अब इंटॉलरेंट हो गया है। तो बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे महान लोग रहे हैं। तो हम ये ना समझें कि हमारा इतिहास नपुंसक था, हमारे पूर्वज इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे, वो ग्रेट थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं थे जो आज हम लोगों को बनाया जा रहा है। और बशर्ते हम लोगों के जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उनको भाई, जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो हम रोटी पेट भरने के लिए भोजन ढूंढेंगे, हम इतिहास नहीं उठाएंगे। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पालन करने के लिए मनी का सोर्स ढूंढेंगे, हम इतिहास की किताबें नहीं पढ़ेंगे। हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजेंगे। जब तक हमारा पेट भरा होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्वतंत्र सेनानियों की, जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने में क्या भूमिका निभाई है। उन लोगों का भी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हम चंद लोगों के नाम जानते हैं, बस कुछ लोगों ने जिनकी सरकार बन गई उन्होंने अपने आप को बस श्रेष्ठ बता दिया, बाकी तो सब घास कूड़े की तरह। कहना हमें शर्म आ रही है, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको इस तरह से, उनको इस इतिहास के पन्ने में इस तरह से दबा दिया गया है। तो हम लोगों को उन लोगों को जानना है, उन लोगों का भी सम्मान करना है। जैसे अब मोस्ट पॉपुलर रहे उनके नाम जानते हैं, बस मोस्ट पॉपुलर रहे उन लोगों के नाम तो हमें पता है, नाम पता है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ जान गए तो आप क्रांतिकारी हो जाएंगे ना, अब संघर्ष करेंगे ना, आप अपना हक मांगने की इच्छा रखेंगे ना। तभी तो आज हमारे भारत के युवा बस चंद लोगों को फॉलो करते हैं, बस उनकी उंगलियों में नाचते हैं। हमें किसी को फॉलो करने से पहले हमें तथ्य जानने हैं, सही है बंदा या गलत है, क्या सही हमारे लिए सही कार्य कर रहा है या पर्टिकुलर एक कास्ट को, एक रिलीजन को या एक धर्म को फॉलो कर रहा है। हमें खुद अपने आप में अंदर पुरुषार्थ जगाना है, हमें जगाना है, हमें अपने आप को खुद एजुकेट करना है, हमें खुद चीज़ों को जानना। हम क्यों दूसरे की बात सुनकर कोई काम करें, कोई निर्णय क्यों लें, हम किसी दूसरे का विचार थोपा हुआ क्यों अपनाएं, हम अपना विचार क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, हम खुद क्यों नहीं सोच सकते किसी पर्टिकुलर थिंग पर। तो आज कुछ नाम हैं, शुरू करते हैं हमारे बहुत ही फेमस और आज युवा दिलों की धड़कनों पर राज करने वाले भगत सिंह से। तो इनके बारे में भी नाम बताऊंगा और आप लोगों को सर्च करना है, जानना है डिटेल में, तो उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि भाई जिनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, बायोग्राफी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें बायोग्राफी किसी लेनी पड़नी चाहिए कि कैसा था उसका संघर्ष, हमें उससे भी कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। अरे पिक्चर हैं उनके ऊपर मूवीज़ बनी है, वो मूवीज़ देखो, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो नाम बताते हैं, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राव, विक्रम चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, खुशीराम बोस, तुलाराम बटुकेश्वर दत्त, संगोली रायन्ना, बाल गंगाधर राव तिलक और तमाम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी। अगर एक लिस्ट जारी करें तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी स्वतंत्रता सेनानियों के। हम नाम नहीं, ये हमने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें आप कुछ लोगों के नाम तो जानते होंगे और कुछ के नहीं जानते होंगे। अब इनमें से वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा,
इन लोगों का नाम तो शायद वीर सावरकर अभी पिछले साल चर्चा में आए थे जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा था। मदन लाल ढींगरा भी, जिन्होंने लंदन में जाकर एक अंग्रेज को गोली मारी थी, जिसने कुछ कार्य किया था, उसकी बायोग्राफी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उन लोगों की, इन लोगों को जानना चाहिए जी ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे इन्होंने इतिहास की जर्नी स्टार्ट की और क्या क्या किया, ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं ये गड़े मुद्दे उखाड़ने की। तो गड़े मुद्दे उखाड़ने की ज़रूरत भाई इसलिए पड़ती है, अब आप लोग सोच रहे हैं ये तो पुराना इतिहास है, क्या लेना देना हमें, क्या ये हम लोगों को लेना देना ये है कि जब तक हमारा इतिहास नहीं होगा, जब तक हमारा कोई वजूद नहीं होगा, तब तक हम वर्तमान में स्टेबल नहीं रह सकते। हमारा आज होना ही हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। महारानी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक किसी व्यक्ति ने कविता लिखी है, कविता बड़ी प्रचलित है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, कि एक अहिल्या ना होती। कविता है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, पढ़ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जानोगे कि आखिर में रेफरेंस क्या थे, तत्व क्या थी, उस समय की घटनाएं क्या रही होंगी, कैसे क्या क्या काम हुए होंगे। बशर्ते कुछ था, कुछ है और कुछ बताया गया। तो हम लोगों को जानना है। अब ज़रूरत पड़ती है हमें अपने इतिहास को जानने की। अब गड़े मुद्दे उखाड़ने की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोगों के सामने हमारे पूर्वजों को गलत बताया जाता है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तुच्छ बताया जाता है, खून खौल जाता है जनाब हमारा। अब जैसे ही हमने अब पहले उदाहरण दिया था कि वीर शिवाजी जी को किसी एक लेखक ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने शिवाजी वॉज अ माउंटेन रेड कहा। तो कैसा लगता होगा आपको जब एक महान व्यक्ति के ऊपर ऐसी तुच्छ बात कहे कोई। खून खौलता है नौजवानों का, हम लोग को गुस्सा आता है इस कदर, बशर्ते हम लोकतांत्रिक पद्धति से चलना चाहते हैं। जब वीर सावरकर जैसे लोगों को भारत रत्न देने से इनकार किया जाता है, जब वीर सावरकर जैसे लोगों को भारत रत्न देने पर लोग टिप्पणियां करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें कायर बताते हैं, तब आती है गुस्सा। जब भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को आतंकवादी कहा जाता है, तब खून खौल उठता है हम लोगों का। तब ज़रूरत पड़ती है हमें अपने इतिहास को जगाने की, तब ज़रूरत पड़ती है हमें वो बातें फिर से दोहराने की। फिर लोग कहते हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट हो जाता है, हिंदुओं के लड़के ये करते हैं, वो करते हैं, बजरंग दल होता है। बजरंग दल की ज़रूरत क्यों पड़ी, आरएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ का उदय जब होता है, जब किसी चीज़ का पतन होता है। तो भाई तुमने पतन किया हम लोगों को, तो आज हमें ज़रूरत पड़ी। आज जब ज़रूरत पड़ी है तो आज भाई वक्त सबका आता है। तो आज मेरा वक्त है, कल तुम्हारा था। तुमने तलवार की दम पे किया, हम लोकतांत्रिक की दम पे कर रहे हैं। तो अब तुम्हें मिर्चियाँ लग रही हैं, तो इसमें हम क्या करें? अरे कुछ लोग हैं कहते हैं, अब बात करते हैं गांधी और नेहरू जी की। अब उन पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे, उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सारी भूमिका निभाई है। बशर्ते लोग जब ये कहते हैं कि आज़ादी हमें अहिंसा से मिली है, तो भाई हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान बंटवारे में जब 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, ये कौन सी अहिंसा थी? एक गाना बड़ा ट्रेंड में चला था, एक पिक्चर बनी थी जिसमें एक गाना था कि बिना खटक बिना ताल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना खटक बिना ताल से हमें आज़ादी मिल गई और 10 लाख हमारे लोग मारे गए, इनका आंकड़ा क्यों नहीं दिया भाई मेरे? गाना गाने से पहले, गीत गाने से पहले कुछ सोचना चाहिए। 5 से 10 लाख लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 2.25 लाख लोगों को हिजरती भाई बनाने में मार दिया गया था। इनकी कुछ बात नहीं करते हैं, तब हिंदू इंटॉलरेंट होता है। और मैं चाहूँगा यदि आपका पतन हो
तो आप इंटॉलरेंट होइए। ज़रूरत पड़ती है इंटॉलरेंट होने की। अरे भगवान ने भगवत गीता में भी तो कहा है कि धर्म की रक्षा करो, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। आज हम भी एक नारा लगाते हैं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लेकिन उन सब के लिए पहले राष्ट्र चाहिए, होना चाहिए राष्ट्र। जब हमारा राष्ट्र नहीं होगा, जब हमारा वजूद नहीं होगा, जब हमारा देश नहीं होगा, तो हमारा परिवार कैसे हो सकता है, हम कैसे हो सकते हैं। हम लोगों को सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। आज लोग ये तो बहुत कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसी की आगे वाली लाइन नहीं बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता की बात बहुत से लोग करते हैं और कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। अब भाई अल्प ज्ञान कब तक रखोगे अपने साथ। उसमें ये भी कहा गया है धर्म हिंसा तथे विचार, कि जब तुम्हारे धर्म पर आँच आए तो तुम्हें चक्र उठाना चाहिए। मुरली भी बजानी जरूरी है, वक्त आए तो चक्र भी उठाना चाहिए। तो साथियों, बस इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे फिर कभी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि।